Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is here to help you with your English language. तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी. यहाँ पे आप पीछे समझ ही गए होगे बैकग्राउंड से कि एक चोर की स्टोरी है. बट चोर जो है वो ऐसा मतलब कोई बहुत बड़ा चोर नहीं है या कोई बुरी स्टोरी नहीं है. एक काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल सी स्टोरी है जो हम आज पढ़ने वाले हैं. और इसी के साथ इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेंगे. तो ये वन शॉट होने वाला है. ठीक है, पहले इसके ऑथर का नाम डाल लो. ऑथर का नाम है रस्किन बॉन्ड. इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, वो दो कैरेक्टर्स की ही हम स्टोरी मेनली यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, और जो नरेटर है वो खुद कौन है यहाँ पर? चोर. क्लियर? सारी चीज़ें आ गई सामने, सारी चीज़ें हमने रख दी एक साथ. अब आ जाओ स्टोरी स्टार्ट करते हैं. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. ठीक है, अब यहाँ पे जो थीफ है वो खुद अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है और वो क्या बोल रहा है कि मैं उस वक्त चोर ही था जब मैं अनिल से मिला था. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और मैं सिर्फ 15 साल का था लेकिन मैं इतना एक्सपीरियंस था और इतना मतलब स्किल्ड था चोरी करने में. तो पहले देखो यहाँ पर मैं तुम्हें अनिल का बताती हूँ. अनिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो यहाँ पे जो मोटिवेशन है ना वो बेसिकली कैसे मिलेगी तुम्हें कि अगर आप किसी को राइट गाइडेंस दो, अगर आप किसी से प्यार से बिहेव करो, आप अगर किसी का कोई पास्ट भी है तो उसको जो है इग्नोर करके उसको अच्छे पाथ पर लेकर आओ तो वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है. तो वहीं यहाँ पर हम पूरी स्टोरी में आज देखने वाले हैं. तो अनिल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ 15 साल का था लेकिन मैं काफ़ी स्किल्ड था चोरी करने में. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अब एक बार की बात है, अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा था. पहलवान लड़ते हैं ना जो, वो देख रहा था जब मैं उसके पास गया. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. ठीक है, अब मैं वहाँ पर जो है चोरी के लिए गया था, चोरी के पर्पज से ही गया था अनिल के पास. तो अनिल जो है वो कम से कम 25 साल का लग रहा था, अच्छा था, मतलब दुबला पतला था और काफ़ी ऐसा लग रहा था कि हाँ ये काफ़ी नर्म मिजाज का इंसान है. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young men's कॉन्फिडेंस. अब काफ़ी टाइम से जो है मेरा लक इतना अच्छा नहीं चल रहा था, इतनी कोई अच्छी चोरी, इतना कोई अच्छा हाथ मैं नहीं मार पा रहा था. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो है मैं कुछ कर लूँगा और इसको जो है अपने ऊपर विश्वास दिला लूँगा. ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब जो है यहाँ पर क्या है? विश्वास. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Flattery, चापलूसी करना. तब यहाँ पे क्या किया उसने, जो थीफ था हमारा, उसने जाके क्या किया, अनिल की थोड़ी सी मतलब क्या करी, ऐसी झूठी तारीफ कर दी. जबकि अनिल जो है वो कोई इतना भी कोई पहलवान जैसा नहीं था जैसा कि उसने स्टार्टिंग में बताया. बट उसने क्या किया कि भाई वो मैच ही देख रहा था तो उसने जाके अप्रोच कैसे की कि भाई आप जो है खुद भी जो है एक पहलवान जैसे ही लगते हैं, मतलब आपकी बिल्ड काफ़ी अच्छी है. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब उसने जो है रिप्लाई में मुझे भी सेम यही बात बोली कि तुम भी पहलवान जैसे लगते हो, जो मुझे उस वक्त के लिए काफ़ी अजीब लगा क्योंकि मैं काफ़ी दुबला पतला सा था. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? हरी सिंह. I lied. ठीक है, अब मैंने अपना नाम क्या बताया? हरी सिंह, जो मैंने झूठा बताया अपना नाम, है ना. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. ठीक है, मैं जो है हर महीने अपना नाम बदलता रहता हूँ जिससे क्या होता है पुलिस भी मुझे पकड़ नहीं पाती है और जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे, मतलब जो मुझे पहले काम देते थे, सेठ वगैरह जिनके यहाँ मैंने चोरी करी, जिनको मैंने धोखा दिया, उनसे भी मैं बच जाता था. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. ठीक है, अब जब ये बात हुई तो फिर अनिल जो है वो रेसलर्स के बारे में बात करने लगा जिनकी पूरी बॉडी पे ऑयल लगा था और वो जो है दाव पेच खेल रहे थे, लड़ रहे थे. आई डेंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. अब मेरे पास इतनी कोई ज़्यादा बात करने को नहीं थी तो अनिल जो है वो चला गया आगे और मैंने उसे फॉलो किया साथ में. हेलो अगेन, ही सेड. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. ठीक है, अब उसने जो है वो हेलो बोला और मैंने जो उसको, जो मुझे सबसे अच्छी स्माइल देना आती थी, और जो है वो स्माइल दी.
आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कांट पे यू। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई मैं जो है आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने बोला मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पे नहीं कर पाऊंगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। फिर मैंने थोड़ी देर सोचा, मुझे लगा कि मैंने जो है कोई गलत व्यक्ति तो नहीं पकड़ लिया, इसके पास तो पैसे ही नहीं है मुझे काम करने के लिए देने के लिए, तो ऑब्वियसली इसके पास चोरी करने के लिए भी क्या ही होगा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। ठीक है, मैंने पूछा अच्छा तो आप मुझे खाना तो खिला दो कि मैं आपके लिए काम करूंगा। तो अनिल पूछता है कि तुम्हें खाना पकाना आता है, तो मैं फिर से झूठ बोल देता हूँ कि हाँ मैं खाना पका लेता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो वो बोलते ठीक है अगर तुम्हें खाना पकाना आता है तो फिर मैं तुम्हें जो है खाना खिला दिया करूँगा। He took me to his room over the Juma sweet shop and told me I could sleep on the balcony। अब वो मुझे अपने रूम पर ले गया जो जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर था, और उसने बोला कि तुम यहाँ बैल्कनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off। लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया वो डेफिनेटली बेकार ही बना था, क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना किसी बाहर कुत्ते को डाल दिया था और मुझे बोला कि चलो ठीक है छोड़ो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। ठीक है, बस अब देखो यहाँ पे पहले देखो मोस्ट अपीलिंग वे का मतलब है वो झूठी स्माइल दे रहा था, है ना, कोई उसको स्माइल नहीं आ रही बस हाँ कि अच्छा लगे ऐसा हो, तो वो स्माइल दे रहा था और अनिल जो है हंस पड़ा। Later he patted me on the head and said never mind, he teach me to cook। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। अब उसने जो है मुझे धीरे धीरे खाना पकाना सिखाया। उसने बोला मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा धीरे धीरे, और उसने मुझे जो है अपना नाम लिखना भी सिखाया, और उसने बोला कि जब तुम ये अच्छे से कर लोगे तो मैं तुम्हें पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट कुड आई अचीव। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने पहले इसको बुरे वे में मतलब ग्रेटफुल तो था मैं, लेकिन काम पूरा ही करना था कि भाई है ना, हाँ मुझे ये चीज़ तो अच्छी लगी कि भाई अगर मैं एजुकेटेड हो जाऊंगा थोड़ा तो मैं और अच्छे किसी सेठ के पास जा सकूंगा, वहाँ और अच्छी कोई चोरी कर सकूंगा ना, उसने इस चीज़ को इस वे में लिया। I was quite pleasant working for Anil। I made the tea in the morning and then I would take my time buying the day's supplies, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। ठीक है, अब मुझे जो है अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था, और मैं दिन की जो भी शॉपिंग वगैरह करने जाता था उसमें से जो है मैं रोज़ एक आध रुपया कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता है कि उसको पता था कि हाँ मैं एक एक रुपया रोज़ निकाल लेता हूँ, बट उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, है ना, अनिल जो है वो कैसे पैसे बनाता था, फिट्स एंड स्टार्ट से, मतलब कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके फिर वो काम छोड़ देता था, फिर दूसरा काम करना, इस तरीके से कोई रेगुलर इनकम नहीं थी अनिल की। ही वुड बोरो वन वीक लैंड दी नेक्स्ट, ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। ठीक है, वो क्या करता था, जैसे उसका चेक आता था वो बाहर सेलिब्रेट करने चले जाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्यूर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher। अब एक दिन वो घर आता है थोड़े पैसे लेकर अपने हाथ में कि भाई मेरी जो बुक है वो एक पब्लिशर को मैं बेच आया। At night, I saw him tuck the money under the mattress। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work। ठीक है, अब मैंने रात को देखा कि वो जो पैसे अपने गद्दे के नीचे रखकर सोता था, और अब मुझे एक आध महीना हो गया था अनिल के लिए काम करते हुए, और सिर्फ जो शॉपिंग से जो मैं एक एक रुपया कमा रहा था वही था, उसके अलावा मैंने कोई चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी थी चोरी करने के लिए। अनिल ने मुझे जो एक चाबी दे रखी थी, तो मैं जब चाहता था तब अंदर आ सकता था और बाहर जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। ठीक है, और वो काफ़ी मतलब ऐसा पर्सन था जो बहुत ईजिली विश्वास कर लेता था, है ना, और ऐसा पर्सन मैंने नहीं देखा था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए जो है मुझे मुश्किल हो रही थी उससे
चोरी करने में, क्योंकि वो इतना ट्रस्ट करता था मुझ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बिन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। ठीक है, ये काफ़ी ईजी है, एक लालची व्यक्ति को आराम से हम लालची व्यक्ति को लूट सकते हैं, क्योंकि वो लालच करेगा, पैसे कमाएगा तो वो डिजर्व करता है ना। लेकिन एक केयरलेस मैन को रॉब करना कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि भाई चोरी हुई है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट इन ऑन हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैंने सोचा कि भाई चलो अब तो वक्त आ गया चोरी करने का, और वैसे भी अगर मैं ये पैसे नहीं चुराऊंगा तो ये अपने दोस्तों भर ही पैसे सारे उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, अनिल वॉज अस्लीप। और वैसे भी वो मुझे पे तो करता नहीं था, सिर्फ खाना ही खिलाता था, और अनिल जो है वो अभी भी सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money I could catch the 10:30 express to Lucknow. ठीक है, अब भाई जो है रोशनी आ रही थी बाहर से बेड की तरफ। ठीक है, मैं जो है फ्लोर पर बैठ गया। अब मैं जो है सिचुएशन सोचने लगा था कि अगर मैं अभी पैसे लेकर यहाँ से भाग जाऊँ तो मैं 10:30 वाली जो लखनऊ जाती है ट्रेन, उसमें बैठ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. ठीक है, अब वो कहता है कि मैं जो अपने ब्लैंकेट से निकलकर उसकी तरफ गया और मैंने देखा अनिल जो है आराम से सो रहा है, और उसके फेस पर जो है कोई निशान नहीं है, कोई लाइंस नहीं है। उससे ज़्यादा तो मेरे फेस पे निशान है, और वो जो निशान है वो मोस्टली क्या है, स्कार्स है ना, खरोचे वगैरह हैं। My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out with a sound. ठीक है, अब मैं जो है गद्दे के नीचे हाथ डालकर नोट ढूंढने लगा, और जैसे ही मुझे वो मिले मैंने बिना किसी आवाज़ किए वो नोट निकाल लिए। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अनिल ने एकदम सांस ली और वो मेरी तरफ मुड़ा, मुझे ऐसा लगा कि वो जाग गया है, और मैं जो एकदम डर गया और जल्दी से रूम से बाहर निकला। When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पे था तो मैं भागने लगा। I had the notes at my vest, held there by the string of my pajamas. मैंने जो नोट्स है वो अपने पजामे के इधर वेस्ट में रख लिए थे। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. ठीक है, अब मैं थोड़ा स्लो हुआ और मैंने नोट्स काउंट किए तो 50-50 के नोट थे, जो टोटल कितना अमाउंट हो रहा था, 600 रुपये। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। उन 600 रुपये में मैं 1-2 हफ्ते के लिए आराम से काफ़ी अमीरों की तरह रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. अब जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने कोई टिकट नहीं लिया, क्योंकि मैं कभी भी टिकट नहीं लेता था, ऑब्वियसली एक चोर है तो क्यों टिकट लेगा, है ना। और मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे चले गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। अब जो ट्रेन है वो चल पड़ी थी, लेकिन अभी उसने स्पीड नहीं ली थी। अगर मैं चाहता तो मैं चढ़ सकता था, बट पता नहीं क्या हुआ कि मैं हिचकिचा गया और मैं रुक गया और ट्रेन जो है निकल गई। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ठीक है, जब ट्रेन चले गई तो मैंने खुद को वहाँ पर उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे नहीं समझ आ रहा था अब मैं कहाँ जाऊँ रात गुजारने। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो दोस्त हैं वो हेल्प करने से ज़्यादा तो परेशानियाँ ही देते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at home ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं ना ये चाहता था कि भाई मैं किसी होटल या स्टेशन जाके रुकूं और किसी को मुझ पर शक हो। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। जो इंसान जिसे मैं सबसे अच्छे से जानता था वो वही था जिसके यहाँ मैंने चोरी की। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अब मैं जो है बाज़ार से होता हुआ जा रहा था, और मेरा जितना भी अभी तक का करियर है एक चोर की तरह, मैंने ये तो सीख लिया था कि लोगों के फेस देख के मैं पहचान जाता था, है ना, कि भाई
उनके साथ क्या हुआ है और उनके चेहरे कैसे हो जाते हैं जब वो कुछ खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। जो लालची लोग होते हैं उनको डर लगता है ना, जो रिच मैन होते हैं उनको गुस्सा आता है, और जो बेचारे गरीब होते हैं वो बेचारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर द थैप वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। बट मुझे ये पता था कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो उसके फेस पर सिर्फ क्या होगी, उदासी होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और उसको जो उदासी होगी ना वो पैसे खोने की वजह से नहीं, लेकिन जो उसने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया वो खोने की वजह से होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। अब जो है मैं एक मैदान में एक बेंच पे जाकर बैठ गया, और बहुत ज़्यादा ठंडी रातें थी क्योंकि ठंड का टाइम आ रहा था, और सडन जो है तेज़ बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the नोट्स। ठीक है, अब जो है मेरे जो पूरे कपड़े थे वो भीग गए थे। अब मैं क्लॉक टावर में जाके घुस गया वहाँ पे, है ना, और अब मैंने जो है ध्यान दिया कि नोट्स कहाँ हैं। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, अनिल्स मनी। अनिल के जो पैसे थे वो सारे गीले हो चुके थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। ठीक है, अब उसको याद आता है कि अनिल के पैसे हैं। अब सुबह जो है वो मुझे 2-3 रुपए देता कि मैं सिनेमा जाता, लेकिन अब मेरे पास सारे ही पैसे थे उसके। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब ना तो मैं उसके लिए खाना बना सकता था, ना बाजार जाके उसके लिए शॉपिंग कर सकता था, और ना ही अब मैं जो है सेंटेंसेस लिखना सीख सकता था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था सिर्फ चोरी करने के लिए। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees। अगर मैं पूरे पूरे सेंटेंस लिखना सीख लेता था तो ये चीज़ जो है मुझे आगे जाके फ़ायदा देती और मैं इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है चोरी करना, पकड़े जाना, लेकिन बड़ी बात क्या होती कि मैं एक अच्छा आदमी बनता और लोग मेरी रिस्पेक्ट करते, वो कुछ और ही बात होती। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it under undetected. ठीक है, अब मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, लेकिन अब मुझे डर भी लग रहा था, नर्वस भी था मैं, कि क्योंकि भाई चोरी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस चीज़ को वापस रिटर्न करना कि कोई देखे ना, पहचाने ना, नोटिस ना करे, वो काफ़ी मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a moment. अब मैंने जो है उसके मैट्रेस के नीचे वापस पैसे रखे. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke late night next morning, find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. अब मैं अगले दिन जो है देर से उठा और मैंने देखा कि अनिल ने जो है चाय बना ही ली थी. देयर वॉज अ 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. माई हार्ट सैंक. अब उसने जो है 50 रुपये निकाल के मुझे दिए. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. और उसने वो 50 रुपये मुझे दिया. मुझे ऐसा लगा कि उसको शायद मेरी चोरी पता चल गई है, बट उसने क्या बोला कि भाई मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे और अब मैं तुम्हें जो है रोज़ पे करूँगा. माई स्पिरिट्स रोज, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन. अब मुझे जो है काफ़ी बुरा लगा, और जैसे ही मैंने नोट अपने हाथ में लिया तो वो अभी भी गीला था. टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड. अब वो बोलता है कि आज जो हम सेंटेंसेज लिखना शुरू करेंगे. ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. तो अनिल को पता था, चल गया था कि मैंने कुछ चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला. ना उसकी आंखों ने कुछ शो किया, ना उसके मुंह ने कुछ शो किया. और मैंने जो है अपना जितना अच्छा मैं स्माइल कर सकता था किया, और इस बार स्माइल जो है खुद से आई थी. मुझे ज़बरदस्ती स्माइल नहीं करना पड़ा. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है एंड होती है कि आपने देखा अनिल का जो काइंड बिहेवियर था, उसने एक चोर को चेंज कर दिया था अच्छे कामों के लिए, अच्छा बनने के लिए. तो यहाँ पे यही मोटिवेशन थी. इसके वर्ड मीनिंग्स देखो, फिर इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं. लीन दुबला, बोरो उधार लेना, लैंड उधार देना, परहैप्स शायद, सक्सेसफुल सफल, रेसलर पहलवान, एबल योग्य होना, एक्सेप्टेंस स्वीकार करना, अहेड आगे, अपीलिंग आकर्षक.
क्वेश्चन एंड आंसर देखो, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी, आई किसके लिए बोला गया, जो हमारे नरेटर है हरी सिंह, है ना, जो एक 15 साल का क्या है, चोर है। वॉट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, अब जब वो बोलता है कि भाई मैं काफ़ी सक्सेसफुल हूँ कुछ करने में, मेरा हाथ काफ़ी स्किल्ड है, तो वो क्या है, ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, ही इज़ एन एक्सपीरियंस थीफ, तो वो क्या करने में, चोरी करने में माहिर है। वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, जब वो अनिल के लिए काम करता था तो उसको रिटर्न में क्या मिलता था, इन रिटर्न ऑफ हरी सिंग्स वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड शेल्टर, वो उसको घर और फूड देता था। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, ठीक है, थीफ को क्या लगा कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे चोरी का पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू हरी अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड इन हरी, तो उसके हिसाब से क्या था कि भाई अनिल जो है वो सैड हो जाएगा, और इसलिए नहीं क्योंकि उसने पैसे खो दिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मुझ में जो विश्वास किया था वो मैंने तोड़ दिया। वॉट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, ठीक है, हरी सिंह जो है वो क्या बताता है कि लोगों के क्या क्या रिएक्शन आते हैं जब उनको लूटा जाता है। हरीज एक्सपीरियंस एट थेफ्ट हैड मेड हिम स्टडी मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची होते हैं वो डर दिखाते हैं, द रिच मैन शोड एंगर, जो पैसे वाले होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं, और जो पुअर मैन होता है वो बेचारा एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्या अनिल को पता चल गया था कि उसको लूटा गया है। यस अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड एज ही गेव अ 50 रुपी नोट टू हरी विच वॉज स्टिल डैम ड्यू टू द नाइट्स रेन, ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, उसको पता चल गया था ऑब्वियसली, क्योंकि भाई जब उसने 50 रुपए दिए हरी को तो वो गीले थे, तो उसको पता चल गया था कि भाई इसने चोरी करने की कोशिश की, बट उसने क्या किया यहाँ पे काइंडनेस दिखाई और उसने कुछ भी नहीं बोला हरी को। थिंक अबाउट इट वाले देखो, व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम, ठीक है, अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ना उसके क्या रिएक्शन थे कि भाई जब वो अगर थोड़ा एजुकेटेड हो जाएगा तो पहले क्या रिएक्शन था और क्या वो ओवर टाइम कुछ बदला उसका रिएक्शन, वो बताना है। हरी वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हेन ही लर्न टू राइट हिज नेम, ही वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन अनिल प्रॉमिस टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंसेज एज वेल, हरी जो है काफ़ी खुश हो गया था जब उसे अपना नाम लिखना आया, और वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था जब अनिल ने उसे बोला कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाऊंगा। ही न्यू दैट बीइंग एन एजुकेटेड मैन विल एड टू हिज एबिलिटीज एंड ही कुड अचीव एनीथिंग, but when he left Anil's house, he realized that stealing was simply a crime to indulge himself, but being educated was an entirely different thing. अब उसको पहले ये था कि भाई ना थोड़ा एजुकेटेड हो जाऊंगा तो और अच्छे रिच एम्प्लॉयर्स मिलेंगे मुझे, उनको मैं वहाँ चोरी करूँगा, लेकिन जब वो अनिल का घर छोड़ रहा था चोरी करके तो उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये कोई अच्छा काम नहीं है, बीइंग रिस्पेक्टेबल इज समथिंग एल्स, ही न्यू द रेस्पेक्ट रेपुटेशन एंड पॉसिबिलिटीज दैट वुड कम टू हिम वंस ही वाज एजुकेटेड, एंड सो हिज अर्ज टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम टू रिटर्न टू अनिल, उसको ये पता चल गया था कि भाई मैं जितना एजुकेटेड हो जाऊंगा तो मुझे उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी और मैं कोई अच्छा काम कर सकता हूँ, और इसी चीज़ ने उसको मजबूर कर दिया अनिल के पास वापस जाने के लिए। Why does not Anil hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? In what ways is Anil different from such employers? अनिल ने जो है हरी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, और आपको क्या लगता है कि बहुत से लोग ऐसा करते, तो अनिल किस तरीके से डिफरेंट था। अनिल डज नॉट हैंड ओवर हरी टू द पुलिस ऑन थेफ्ट चार्जेस, ही न्यू अबाउट द थेफ्ट बट ही डिड नॉट मेंशन इट इन फ्रंट ऑफ हरी, उसको पता था चोरी का लेकिन उसने हरी के सामने भी नहीं बताया और उसने पुलिस को भी नहीं बताया। ही वॉज ग्लैड दैट हरी हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, वो इस चीज़ में खुश था कि भाई बच्चा है उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, रियलाइज़ कर ली, और उसको एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस भी पता चल गई है। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉयज़ बिकॉज ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, और वो कैसे अलग है बाकियों से, क्योंकि उसने अंडरस्टैंड किया कि भाई हरी जो है उसने अपनी मिस्टेक रियलाइज़ की है, हरी इज़ रिटर्न गेव हिम द होप ऑफ अ चेंज इन हिम, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। और इसी के साथ ही छोटा सा जो चैप्टर है आपका यहाँ फिनिश हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।